कल आप कीता ही एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एक करैक्टरिस्टिक आप पढ़ चुके हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जिन्हों आप डेल्टा बोलिया तो ये आप की किया ही एंगल बिटवीन मैरीडियंस। एंगल बिटवीन मैरीडियंस एक हुंदा मैगनैटिक मैरीडियन, एक हुंदा जोग्राफिक मैरीडियन। एक मैरीडियन हुंदा वा जोग्राफिक मैरीडियन, एक मैरीडियन हुंदा मैगनैटिक। किते बना देना, एक हुंदा मैगनैटिक मैरीडियन ते इन्हां दे विचला जिहड़ा एंगल हुंदा डेल्टा, इनू कहीदा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। कल समझाता ही तुहानू ये। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स देखो, एंगल ऑफ डिप की हुंदा, एंगल ऑफ डिप डायग्राम की सानू फिर लोड़ आ। हुण आपां वो नहीं लिखना भी लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड, उन्हां दी लोड़ नहीं हैगी, सिर्फ मैगनैटिक फील्ड लाइनस बनाउणी आ। ते इहदे च गलती देखो कित्थे हुंदी आ, देखियो ध्यान ना, जिद्दां आपां कहा है ना उपर की हुंदा नॉर्थ पोल ते हेठां किहड़ा पोल हुंदा साउथ पोल। अपने दिमाग से इहो बैठा रहना तो आपां लाइनस इदां बनाउण डै पैणीआं। लाइनस किधरों निकलदियां हुंदियां नॉर्थ निकलदियां ते किधर एंटर हुंदियां साउथ वाल। ये चीज़ां जिहड़ियां ना पहली छोटियां क्लासां च ही दस्सण डै पैंदे आ। मैगनैट बना के नॉर्थ तो निकलदियां ते साउथ वाल जांदियां ते कंटीन्यूअस हुंदियां ने, कंटीन्यूअस हुंदियां भी ये फिर इदां जुड़ जांदियां। जिहड़ा बनदी लूप जी ये लगातार ही बनदी, डिसकंटीन्यूअस नहीं हुंदी। जे तुसीं इदां बनाई जाओगे ये गलत है, ये टोटल आपां गलत बनाने पे। पर जे तुसीं छोटियां क्लासां वाल वेखो तुसीं उहदे अकॉर्डिंग सही बनाने पे। हुण गलत इत्थे क्यों कहना पिया वां, आपां कंपास ना देखिया ही, आपां की देखदे ही कंपास का उपर नॉर्थ पोल हुंदा हेठां साउथ पोल। जिद्दां जिद्दां आपां इधर वधदे पए ही, जिद्दां जिद्दां इत्थे वधदे पए ही नॉर्थ पोल इधर एंटर हुंदा ही ते नॉर्थ पोल हमेशा किधर किधर अट्रैक्ट हुंदा, नॉर्थ पोल हमेशा किधर अट्रैक्ट हुंदा साउथ पोल वाल। ते नॉर्थ पोल वेखो अट्रैक्ट हुंदा हुंदा इत्थे अट्रैक्ट हुंदा, फिर इत्थे किहड़ा पोल होना चाहिदा साउथ पोल। आपां किहड़ा पोल लिखदे आ नॉर्थ पोल। ये वैसे ना इहदी हिस्टरी जे पढ़ीए ना शुरू दे विच साइंटिस्ट जिहड़े उपर नॉर्थ पोल लिखदे ही, बाद दे विच उन्हां नूं पता लगा उपर ते साउथ पोल हुंदा। पर बड़ियां डेरीवेशनस थ्योरम्स हो चुकियां ही, फिर उन्होंने कहता भी अर्थ के दो पोल हुंदे, एक आउटसाइड एक इनसाइड। आउटसाइड नॉर्थ पोल हुंदा ते इनसाइड किहड़ा पोल हुंदा साउथ पोल। रह जूगा याद, ठीक है। हुण आपां इक्को डायग्राम बनाउने आ, आपां उपर साउथ पोल लिखना जी। आ चीज़ तां समझ आनी जे थोड़ी क डायग्राम ध्यान नाल देख लोगे। जिहड़ा बाहर वाला मैं इत्थे लिख दिना नॉर्थ, इत्थे साउथ। इनसाइड जिहड़ी मैगनैट आ जिन किसी द्वारा बनी आ, इलैक्ट्रॉन के घूमण नाल बनी, जिद्दां भी आ उहदा उपर किहड़ा पोल आ साउथ ते हेठां नॉर्थ आ। ते लाइनस नॉर्थ चों निकलदियां साउथ वाल नूं जांदियां। अगे आपां एरो की डायरैक्शन गलत बनाउने पए ते उहदा कारण तुहानूं मैं दसदा। साउथ नॉर्थ वालों निकलनियां ते किधर जाणगियां साउथ वाल। ज़्यादा इत्थे मैं नहीं बनाउणा, एक दो होर बना दिना। इदां एरो आने जिन्हां दे हो गया ना क्लीयर है। एंगल ऑफ डिप किहदे विचकार हुंदा, एंगल बिटवीन मैगनैटिक फील्ड, बी किहदा सिंबल आ मैगनैटिक फील्ड दा, एंड हॉरिजोंटल सरफेस, एंड हॉरिजोंटल सरफेस।
अर्थ का हॉरीजॉन्टल सरफेस किहड़ा हुंदा? जिद्दां मैं इत्थे डायग्राम बनाई, आ अर्थ सरफेस आ। अर्थ का जिहड़ा भी सरफेस है ना उन्होंने आपां हॉरीजॉन्टल ही मानते। जिद्दां आ सरफेस ते आपां खलोते बैठे आ, ये हॉरीजॉन्टल ही आ, आपां इहनूं कदी वर्टिकल नहीं मन्निया। जिथे मर्जी हो भावें तुसीं इस जगह ते आ हॉरीजॉन्टल सरफेस ही आ, इस जगह ते तुसीं बैठे आ हॉरीजॉन्टल सरफेस या इस जगह ते आ हॉरीजॉन्टल, इहनूं वर्टिकल कदी नहीं मानते। अर्थ के सरफेस नूं आपां किहड़ा सरफेस मन्नीदा हमेशा? हॉरीजॉन्टल सरफेस। जिद्दां आ कोई सरफेस हो गया जिन्हों मैं कह दिना वा एच फॉर हॉरीजॉन्टल सरफेस, तो आ जिहड़ी लाइन आ ये किनू रिप्रजेंट करती पई आ? मैगनैटिक फील्ड नूं। इन्हां दोनां दे विचकार जिहड़ा एंगल होऊगा उन्होंने आपां कहांगे एंगल ऑफ डिप। इधरले बन्ने फिर क्लीयर कर लो, इनू तुसीं मान लो हॉरीजॉन्टल सरफेस, इनू की लिख लिया एच। आ जिहड़ी लाइन आ मैगनैटिक फील्ड लाइन, ये मैगनैटिक फील्ड नूं रिप्रजेंट करती पई। आ जिहड़ा एंगल आ इनू कहांगे एंगल ऑफ डिप। ठीक है, दो चीज़ों के विचकार, किहदे विचकार? हॉरीजॉन्टल सरफेस नूं मैं इदां स्ट्रेट लाइन बना दा ते एक मैगनैटिक फील्ड लाइन। मैगनैटिक फील्ड बी सिंबल ओहदा, एच सिंबल इहदा रख लईने, ते आ जिहड़ा एंगल हुंदा इनू कहीदा एंगल ऑफ डिप। होया थोड़ा बहुत क्लीयर? ठीक है ना। जिथे मर्जी बना लो, जिद्दां तुसीं मैगनैटिक फील्ड किद्दां बनाउणी? टेंजेंट ड्रा करके। आ लाइन है ना, लाइन है, इहदे ते टेंजेंट ड्रा करो, ये मैगनैटिक फील्ड होगी। कोई भी लाइन है, जिद्दां आ लाइन है, इहदे ते टेंजेंट ड्रा करो, ये मैगनैटिक फील्ड होगी। आ हॉरीजॉन्टल सरफेस हो गया, तो इन्हां दे विचला जिहड़ा एंगल है उन्होंने एंगल ऑफ डिप कह देंगे। जे इधर बना दो भावें इधर बना दो, सेम ही रहना, वर्टिकल ओपोजिट एंगल। ठीक है ना। यदि कैलकुलेशन करिए, आ बी दे दो कंपोनेंट करिए, एक अलॉन्ग थीटा जिन्हों की कहीदा आपां बी कॉस थीटा, एक इहदे वर्टिकल जिन्हों आपां की बोलीदा बी साइन थीटा। आ बी कॉस थीटा ते बी साइन थीटा किद्दां आया? क्लीयर होया? आ जिहड़ा बी ही इहदे दो कंपोनेंट कीते, एक थीटे वाल नूं जिन्हों की कहना बी कॉस थीटा, एक इहदे परपेंडिकुलर जिन्हों की कहना बी साइन थीटा। एच भी इधर आ ते बी कॉस थीटा भी इधर, दोनों की डायरैक्शन सेम, दोनों इक्वल होणगे। एच किहदे इक्वल आ गया? बी कॉस थीटा दे, ते इहदे चों तुसीं थीटा कढ सकदे। एच अपॉन बी किहदे इक्वल आ गया? बी इधर डिवाइड हो गया, एच बाय बी किहदे इक्वल आ गया? कॉस थीटा दे, ते थीटा किहदे इक्वल आ जाऊगा? थीटा किहदे इक्वल आ जाऊगा? कॉस इनवर्स एच अपॉन बी। इत्थे साडा यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक, ये अपना खत्म हुंदा इत्थे एंगल ऑफ डेक्लीनेशन, एंगल ऑफ डिप ते। पर जदों तुसीं एक अद्धा पेज पिछे खोलो जो उत्थे ही लिखते पे आ, तुहानूं मैं की लिखाया ही? एग्जिस्टेंस लिखाई, एग्जिस्टेंस, फिर की लिखाया? सोर्स, तीजा करैक्टरिस्टिक्स। तिन्ने चीज़ां हो गईयां। एक चीज़ होर लिखाई ही, की चीज़? तीन ही है, केड़ी है? अफैक्ट होना कुछ शॉर्ट ते लॉन्ग टर्म अफैक्ट की है? चेंजिस। आ भी समझो, ये पूरा खत्म हो जी। इधर देखियो, चेंजिस की आउन डईयां ने शॉर्ट टर्म ते लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ही एक पढ़ लेने, जिद्दां आपां किया इत्थे नॉर्थ पोल आ, इत्थे की हैगा साउथ पोल। जिद्दां जिद्दां अर्थ घूमी जाती है ना, अर्थ की शेप किद्दां दी होई जाती? ओवल। जिद्दां जिद्दां अर्थ घूमदी रहिंदी है ना, अर्थ किद्दां दी आ? सफीयर तो ओवल शेप नप्पी जान डी आ। ते आ जिहड़ा नॉर्थ पोल आ हौली हौली इधर शिफ्ट हुंदा पिया। नॉर्थ पोल जिहड़ा इदां बनदा पिया, अगे इस जगह ते हुण इत्थे आ गया। कि किहड़ियां चेंजिस आउण डीआं वा? शिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ पोल। शिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ पोल किहदे अल शिफ्ट हुंदा पिया? इत्थे किहड़ा पोल आ? वैस्ट, टूवार्ड वैस्ट। कोई समा इदां दा आउणा जदों वैस्ट की जगह ते नॉर्थ ने आ जाना। पर ये किहड़ियां चेंजिस आ? लॉन्ग टर्म। पता नहीं उदों किन्ने साल लग जाने।
1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਵੈ ਅਰਥ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 500 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਰੀਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਨੋਟ, ਕਰਿਓ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਈਏ। ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ NCERT ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੀ, NCERT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੋ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ M1, ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ M2, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ 30 ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 10 ਓਮ ਆ, ਏਰੀਆ 3.610 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0.25 ਟੈਸਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ। ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗਾ ਹੀ φ/I ਨਾ, ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ φ/V। ਹਿੰਟ ਥੋੜਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ M2/M1 φ/I ਸੈਕਿੰਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਫਸਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ φ/V ਫਸਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, M2 ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, φ/V ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਸਟ ਦਾ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਤੂੰ? ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਮਫੋਰਮੀਟਰ ਹੀ ਆ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆ, ਦੂਜਾ
की गल ट्राई नहीं करते पे? इधर देखो, ਇਹਦਾ फार्मूला ही दस दो किन्ना हुंदा। NAB अपॉन के, ये तो सैकेंड वाले का आ गया ना, के तो सेम ही होना दोवां दा। दूसरा की आ जाऊगा NAB अपॉन के, बी भी सेम है, टेस्ला 0.25, बी भी सेम है ना, इधर भी 0.25, बी ना नंबर ना पाइए, N1 A1, के ना के कैंसल, बी ना बी कैंसल, N2 किन्ना दिता 42 ते A2 किन्ना दिता 3.6 इंटू 10 की पावर -3, सेम है। ए ना ए भी कैंसल कर दिए, फिर एक आ गया 42 तो एक किन्ना 30, कोई दा आंसर आ जाऊगा 15 जा ते 21 जा 3 5 जा 7 जा 7/5 आ गया, इन्नी रेशो आ गई। इधर आ जाने आप, सेम वो कंडीशन सी आ, बस इत्थे नाल आर आ जाता ना, की आ जाना NABRK, NABRK ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 2 ਪਾਤਾ, 2 ਤੇ 1 ਪਾਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ, R ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, R2 ਤੇ R1, K ਨਾਲ K ਕੈਂਸਲ, AB ਕੈਂਸਲ, N2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 42, R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 14, N1 की जगह ते 30 ते R1 की जगह ते 10, 0 ना 0 कैंसल, 14 1 जा 14 किन्ने जा 42 का 3 जा 3 उपर ते 3 हेठां कैंसल हो के 1 आ गया। ये तो तुहानूं की पता लगता पिया? वैसे जो उन्होंने कहा ही आंसर तो आप लभ लिया, जे कोई होर आपां नूं इत्थों कोई इन्फॉर्मेशन मिलती पई, करंट सेंसिटिविटी वधी के घटी, करंट सेंसिटिविटी किद्दां आई आ, जिद्दां आ वेखो सैकेंड वाले दे सामने किन्ना लिखिया 7 ते फस्ट वाले दे सामने किन्ना लिखिया, सैकेंड वाले दे सामने वड्डी चीज़ करंट सेंसिटिविटी वधी। करंट सेंसिटिविटी की होई आ इनक्रीज, ते वोल्टेज सेंसिटिविटी की आ सेम रही ना, ਇਹਦੇ सामने भी 1 ते ਇਹਦੇ सामने भी 1, वोल्टेज सेंसिटिविटी ते कोई फर्क नहीं पिया। ये नहीं आ भी जे करंट सेंसिटिविटी वधदी वो भी वध जानी, एक चीज़ जे वधी तो दूजी कॉन्सटेंट भी रह सकती, ठीक है ना। कल आप यूनिट स्टार्ट करांगे एटम एंड न्यूक्लियई वाला फिजिक्स विच, वो पता नहीं 7वां 8वां कोई यूनिट आ, वो स्टार्ट करांगे।